नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्रिया विशेषण शब्दों का टेस्ट। इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो रीट, पटवारी, एलडीसी आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और प्रविशेषण। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, क्रिया विशेषण। क्योंकि दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं और जो समुच्चय बोधक है ये दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद है 1, 2, 3, 4। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। दोस्तों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है कालवाचक, रीतिवाचक, संख्यावाचक, स्थानवाचक। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। क्योंकि अपन से पूछा है कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो यहाँ कालवाचक, रीतिवाचक और जो स्थानवाचक है ये तीनों क्रिया विशेषण के भेद है, जबकि संख्यावाचक विशेषण का भेद है। इसलिए यहाँ पर अपना उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, संख्यावाचक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में कालवाचक क्रिया विशेषण है पिछला, कम, पहले, पास। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पहले। दोस्तों, यहाँ पर जो पहले शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो पिछला है ये विशेषण है, जो कम है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जो पास है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तेज, थोड़ा थोड़ा, दूर, अभी अभी। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, तेज। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो तेज शब्द है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जो अभी अभी है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है और जो दूर है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अपन से रीतिवाचक पूछा तो विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में क्रिया विशेषण का भेद है स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, 1 व 2 व 3 दोनों। यहाँ पर तीनों आएगा दोस्तों, तीनों, 1, 2, 3 तीनों। बताइए सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों। क्योंकि दोस्तों, स्थान, रीति और परिमाण ये तीनों क्रिया विशेषण के भेद हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक जितना, उतना, 1 व 2 दोनों, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1 व 2 दोनों। क्योंकि दोस्तों, जितना और उतना दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में कालवाचक क्रिया विशेषण है कब, प्रतिदिन, 1 व 2 दोनों, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1 व 2 दोनों। कब और प्रतिदिन ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अपन से पूछा दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण, झटपट, धीरे धीरे, तेज, उपयुक्त, सभी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर झटपट, धीरे धीरे और तेज ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये क्रिया की रीति को बताते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। निम्न में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कहीं, ऊपर, नीचे, कुछ। दोस्तों निम्न में स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, कहीं, ऊपर, नीचे, कुछ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कुछ। क्योंकि दोस्तों अपन से पूछा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, अपन से पूछा गया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है और वो है कुछ। चौथा ऑप्शन ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि कहीं, ऊपर, नीचे ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, कुछ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, रीतिवाचक। क्योंकि दोस्तों जो ध्यानपूर्वक है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, अचानक क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रीतिवाचक। क्योंकि दोस्तों जो अचानक है ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है सायंकालीन क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कालवाचक। दोस्तों जो सायंकालीन है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अंदर क्रिया विशेषण है कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, स्थानवाचक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कम क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, परिमाणवाचक। दोस्तों जो कम क्रिया विशेषण है ये परिमाणवाचक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह चलता है, आपको यहाँ खाली स्थान में भरना है, रोज, धीरे धीरे, कहाँ, सहारे से। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण भरना है। दोस्तों यहाँ पर आएगा धीरे धीरे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर आंसर है विकल्प नंबर 2, धीरे धीरे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है उतना क्रिया विशेषण है, उतना क्रिया विशेषण है। अब उतना कौन सा क्रिया विशेषण है बताइए। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। बताइए दोस्तों सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, परिमाणवाचक। दोस्तों जो उतना क्रिया विशेषण है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, सामने क्रिया विशेषण है रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, स्थानवाचक। क्योंकि दोस्तों जो दिखाई दे रहा है सामने, सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कितना क्रिया विशेषण है स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, परिमाणवाचक। दोस्तों कितना जो शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आखिरी प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। प्रश्न नंबर 20, निम्न में अव्यय शब्द है क्रिया विशेषण, विशेषण, विस्मयादि बोधक 1 व 3 दोनों। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर 4 1 व 3 दोनों। दोस्तों अव्यय के जो भेद हैं वो ये दोनों है। क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। जबकि जो विशेषण है ये अव्यय का नहीं बल्कि विकारी का भेद है। तो यहाँ पर अपना उत्तर होगा 1 व 3 दोनों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले टेस्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।